टीम का टॉप ऑर्डर जा चुका है, लक्ष्य मीलों दूर है, लगता है मैच गया हाथ से। तभी मैदान पर उतरता है एक ऐसा बल्लेबाज जिसके लिए ऐसी सिचुएशन मानो रोज की बात हो। वह बिना हड़बड़ी के एक एक दो दो रन लेना शुरू करता है और इससे पहले कि विरोधी टीम कुछ समझ पाए, हारा हुआ मैच अपनी टीम की झोली में डाल देता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ग्रेटेस्ट फिनिशर ऑफ ऑल टाइम माइकल बेवन की। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इस दिग्गज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर के बारे में क्या कहते हैं दुनिया भर के क्रिकेट सितारे। ऑस्ट्रेलियाई टीम के मिडिल ऑर्डर का एक हीरो जो हारी हुई बाजी को जीत में पलट देने की महारत रखता था, नाम भुलाया नहीं जा सकता, माइकल बेवन। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखते हैं तो कभी अच्छे फिनिशर नहीं बन पाते हैं। माइकल बेवन ज्यादातर टेलेंडर्स के साथ साझेदारियां बनाकर मैच निकाल ले जाते थे। वह जीनियस फिनिशर थे। कोई बल्लेबाज आकर धुनाई करके चला जाए तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन विकेट पर आकर च्युइंगम के जैसे चिपक जाए और स्ट्राइक भी रोटेट करता रहे तो बहुत इरिटेशन होती है। माइकल बेवन कुछ ऐसा ही करते थे। क्रिकेट की गेम का अल्टीमेट फिनिशर माइकल बेवन। हाँ, धोनी भी कम नहीं रहे, लेकिन माइकल बेवन बिना पावर हिटिंग के भी यह कारनामा करने की महारत रखते थे। दोस्तों, अक्सर इस बात को लेकर बहस होती रहती है कि धोनी और बेवन में से बड़ा फिनिशर कौन है। आपको क्या लगता है? आप जिसे भी बड़ा फिनिशर मानते हो उसका नाम कमेंट में जरूर लिखें और साथ ही हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दें। उनका फिनिशिंग आर्ट टॉप क्लास था, यह दुनिया जानती है, लेकिन उनकी खेलने की शैली गेंदबाजों को गुस्सा दिलाने वाली रहती थी। वह क्रीज पर वॉक करते जाते और ड्राइव लगा के 2 या 3 रन दौड़ लेते, मतलब गेंदबाज को बहुत मामूली साबित कर देते थे। एक कप्तान के तौर पर मैं भाग्यशाली रहा हूं कि माइकल बेवन जैसा फिनिशर हमारी टीम में था। वह गेंद को उसकी मेरिट पर खेलते थे, इसीलिए उनका विकेट लेना आसान नहीं होता था। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए माइकल बेवन का योगदान अतुल्य रहा है। कहा जाता है कि मगरमच्छ के जबड़े से शिकार छुड़ा लेना आसान नहीं होता, लेकिन अगर वहां मैच फंसा हो तो बेवन एक बार को वो भी छुड़ा लेते। ऑस्ट्रेलियाई टीम अगर किसी जौहरी की दुकान होती तो माइकल बेवन उस शॉप का सबसे महंगा हीरा होते। वह आउट होने का नाम ही नहीं लेते थे, ऊपर से स्कोर बोर्ड दौड़ाते रहते, वह अलग। माइकल बेवन बहुत चतुर खिलाड़ी थे। वह गेंदबाज को टप्पा पकड़ने नहीं देते थे। उनकी सटीक फुटवर्क उनकी ताकत रही है। आज तक मैंने उनके जैसा बिजी फिनिशर नहीं देखा। वह बंदा गेंदबाज को बड़ी तेजी से पढ़ लेता था। प्लान ए वर्क नहीं किया तो उनका प्लान बी हमेशा मौजूद रहता था। पहली 3 गेंद में ग्राउंड स्ट्रोक खेलकर कोई बल्लेबाज 5 रन दौड़ लेगा तो गेंदबाज विकेट लेगी, रन बचाए। एक दिवसीय क्रिकेट के क्षेत्र में माइकल बेवन एक जादूगर समान लगते थे। ओपनर्स और मध्य क्रम के बल्लेबाजों में अगर हमने स्विंग और स्पीड का खौफ पैदा किया है तो वह फिनिशिंग स्पॉट पर बल्लेबाजी करने आते और हमारी सारी मेहनत पर आसानी से पानी फेर देते थे। एक आम क्रिकेटर के लिए जो लक्ष्य मुश्किल और नामुमकिन सा होता था, उसे उधेड़ कर हासिल कर लेना माइकल बेवन को रूटीन सा काम लगता था। वह एक क्लास खिलाड़ी रहे हैं। जो बल्लेबाज परिस्थिति से भयभीत नहीं होता या दुविधा में नहीं फंसता, उसे आउट करने का प्रयास करना बेकार होता है। माइकल बेवन में यह दोनों कौशल मौजूद थे, इसीलिए उन्हें आउट करके पवेलियन भेजना पहाड़ चढ़ने जैसा लगता था। वह एक बेहतरीन टीम प्लेयर थे। उनका फिटनेस उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। बेवन खुद तो दौड़ते, लेकिन साथ ही खिलाड़ी की भी अच्छी लेफ्ट राइट करा देते थे। ड्रेसिंग रूम में वह एक मोटिवेटर और मेंटर के जैसे थे। मुश्किल कंडीशंस में जब बड़े स्ट्रोक्स नहीं लगते हैं तब स्ट्राइक रोटेशन से भी लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, यह उन्होंने बार बार साबित किया है। बल्लेबाजी में वह किस ओहदे के महारथी रहे हैं यह बताने की भी जरूरत नहीं, लेकिन वह गेंद के साथ भी बड़ी करामाती थे। उन्होंने कई बार ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग अटैक के लिए पार्टनरशिप ब्रेकर की भूमिका निभाई है। दोस्तों, माइकल बेवन पर यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट में यह भी बताएं कि इस तरह का अगला वीडियो आप किस खिलाड़ी पर देखना चाहेंगे। माइकल बेवन ऐसे दुर्लभ खिलाड़ी रहे हैं जिनकी तुलना दूसरे ऑलराउंडर से करना बेमानी है। उनकी स्पर्धा उनके खुद के पिछले परफॉर्मेंस से होती थी। अगर कोई महत्वपूर्ण मैच प्रेशर कुकर जैसी टाइट सिचुएशन में फंसा है तो आपको वह गेम बचाने के लिए माइकल बेवन जैसा असाधारण खिलाड़ी चाहिए ही चाहिए। फील्डिंग टीम में 11 के बदले 15 सदस्य भी हुए तो माइकल बेवन गैप खोज लेंगे। वो हवाई स्ट्रोक खेलेंगे नहीं तो कैच भूल जाओ, स्टंप के सामने रुकेंगे नहीं तो एलबीडब्ल्यू भूल जाओ, दौड़ते दौड़ते थकेंगे नहीं तो रन आउट भूल जाओ और गेंद की लाइन से हटकर लप्पा भी कहां मारते थे।
जो बोल्ड आउट कर सकें। उन्हें खाली इतना ही चाहिए होता था कि टेलेंडर्स अपना विकेट बचा के रखें, बाकी सब वह खुद ही पार लगा देते थे। माइकल बेवन ऑस्ट्रेलिया के लिए एक सच्चे मैच विनर रहे हैं। अगर आप बेहतरीन टारगेट चेजिंग परफॉर्मेंस का सीमा चिन्ह खोज रहे हैं तो माइकल बेवन की चेजिंग इनिंग्स देख लीजिए। 100% टॉप चेज इनिंग वहीं से मिलेगी। वह इस काम के एक्सपर्ट थे। गलत स्ट्रोक प्ले या मुश्किल कंडीशंस के चलते ऑस्ट्रेलियाई टीम जब भी इनिंग की शुरुआत में ज्यादा विकेट खो देती थी तो एक नायक हमेशा जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहता था, माइकल बेवन। मैच जीतने के लिए विकेट पर रुकना पड़ता है, हालात बदलने तक स्ट्रोक्स पर काबू रखना पड़ता है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दौड़ना पड़ता है, सम्मान पाने के लिए विनम्र बनना पड़ता है। माइकल बेवन के चरित्र से सीखने के लिए यंग क्रिकेटर्स के पास कितना कुछ है। वह एक फायर ब्रांड क्रिकेटर रहे हैं। जैसे गेमिंग में कंप्यूटर से जीतना लगभग असंभव होता है, वैसे ही जब उनके हाथ में बल्ला होता था तो उन्हें आउट करना असंभव सा लगने लगता था। मैं उस टीम की हार पर कभी सट्टा लगाना पसंद नहीं करूंगा जिसमें माइकल बेवन के कैलिबर का फिनिशर होगा। मुश्किल हालात में ऑस्ट्रेलियन टीम का सीक्रेट वेपन माइकल बेवन। हालात जितने मुश्किल होते वह उतने ही शांत रहकर अपने इरादों को अंजाम देने की क्षमता रखते थे। वह एक असामान्य फिनिशर थे। विरोधी दल तब तक जीत के लिए आश्वस्त नहीं हो सकता था जब तक बेवन बल्ला लेकर क्रीज पर जमे होते थे। एक ऐसा खतरनाक खिलाड़ी जिसने टारगेट चेजिंग को बच्चों का खेल बनाकर रख दिया था। वह अपने एरा के अन्य फिनिशर से बहुत आगे थे। चट्टान जैसे पक्के इरादे, स्टील जैसा मजबूत शरीर, किसी संत या योगी जैसा शांत स्वभाव और इन सब का परिणाम कीर्ति दिलाने वाली भव्य विजय। माइकल बेवन की यही कहानी रही है। आजकल T20 जनरेशन पावर हिटिंग में विश्वास रखती है, लेकिन रियल क्रिकेट में यह सब नहीं चलता। मुश्किल कंडीशन वाले प्रेशर मैच जीतने के लिए हाई लेवल का टेम्परामेंट चाहिए होता है। माइकल बेवन के पास यह हुनर था, इसीलिए वह एक लिविंग लेजेंड है। मुझे फील्डिंग के लिए बहुत प्रसिद्धि मिली है, लेकिन माइकल बेवन जब पिच पर दौड़ लगाते थे तो उन्हें रन आउट करने के बहुत कम अवसर मिलते थे। एक तो वह गैप अच्छे से खोजते थे और दूसरा दौड़ते बहुत तेज थे। क्रिकेट में फिनिशर वर्ड उन्हीं के कारण प्रसिद्ध हुआ था। इस खेल के वह पहले ऑफिशियल फिनिशर थे, या कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई टीम के संकट मोचन माइकल बेवन पर अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और लगातार ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अच्छी खबर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर टैप कर दें। थैंक यू।